अम्मी जान कहती थी, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 19 साल की एक अपाहिज लड़की इप्सी, जिसके पैर पैरालाइज्ड है, वो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसकी ना कोई फैमिली है और ना ही वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानती है। हर तरह से शारीरिक और मानसिक शोषण से शिकार इप्सी के घर एक दिन स्ट्रेंजर आता है, जो खुद को उसका अंकल बताता है। तो क्या वो सच में उसका अंकल है या एक और शिकारी? फिल्म की शुरुआत में हम एक पौधों से भरे हुए कमरे को देखते हैं। कुछ पौधे मिट्टी से जरूरी पोषण लेते हैं और जो पौधे पत्थरों पे उगते हैं वो फंदा बनाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। इसी कमरे में रहती है इप्सी। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से कई सालों से एक ही कमरे में बिस्तर में लिपटी हुई इप्सी, उसे सिर्फ यही पौधे विरासत में मिले थे। उन पौधों की तरह वो भी हिल डुल नहीं सकती थी। लोकल चर्च ऑफिशियल और 2 सोशल वर्कर जा योंग और मिस्टर किम उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। समय समय पर डॉक्टर भी इप्सी को देखने आ जाते हैं, लेकिन जैसे कि एक अपाहिज अनाथ लड़की के साथ होता है, हर कदम पे शोषण। सोशल वर्कर जा योंग अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इप्सी पे निकालती है। उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती और उसे टॉर्चर करती है। खाना समय पे नहीं देती और हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहलाती। और सोशल सर्विस इंस्पेक्टर मिस्टर किम वो जांच करने के बहाने आता है, जिसकी नजर इप्सी पर एक भूखे जानवर की तरह रहती है। वो उसे इंटेंशनली टच करता है और फायदा उठाने की ताड़ में रहता है। गाँव के कुछ शरारती तत्व जब रात के समय में इप्सी के पास कोई नहीं होता तो वो खिड़की से उसके कमरे में आ जाते हैं। सारी रात अपना अड्डा वहीं पे जमाते हैं और उसे गंदे तरीके से परेशान करते हैं। गांव में रहने वाले सैकड़ों दरिंदों की गंदी नजर इप्सी पर ही रहती है, जिनसे वो खुद को बचा भी नहीं सकती। चायोंग एक मॉडल बनना चाहती है। झांसा देखकर मिस्टर किम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, जिनका पता इप्सी को भी होता है। जहाँ लोकल चर्च का मैनेजर इप्सी को देखने आता है और सोशल केयर वालों को इप्सी की अच्छी तरह से देखभाल करने को कहता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। इप्सी बाकी पौधों की तरह कोने में पड़ी रहती है। एक दिन जेल से छूटकर उसके अंकल घर आते हैं। वो बोल नहीं सकते। उनके गले में हमेशा एक नीले रंग का स्कार्फ बंधा रहता है। उन्हें किसी बीमारी की वजह से सजा खत्म होने से पहले जेल से छोड़ दिया गया। दोनों बहुत ही अजीब तरह से एक ही घर में रहने लगते हैं, पर जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि इप्सी के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसके लिए प्रोटेक्टिव होने लगते हैं, उसकी ठीक से देखभाल करते हैं, उसे समय पे खाना खिलाते हैं और समय पे नहलाते हैं। इप्सी जो गुमनाम सी हो गई थी, अब अंकल के आने के बाद उसमें बदलाव आने लगे थे। उनकी देखभाल से वो धीरे धीरे खिलने लगती है। अंकल बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ के भाग गए थे, पर जब वो वापस आए तो इप्सी के पिता और दादा रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इप्सी के पास सिर्फ उसकी माँ थी और अब जब वो जेल से छूट के आए हैं तो इप्सी बड़ी हो चुकी है और वो अपनी माँ के जैसी दिखती है। एक दिन मिस्टर किम, जा योंग और चर्च मैनेजर इप्सी के घर एक मीटिंग रखते हैं और मैटर होता है अंकल, जिसमें किम एक रेपिस्ट और मर्डर का इस तरह से इप्सी के साथ अकेले रहने पे ऐतराज जताता है, जबकि असली वजह ये थी कि वो इप्सी को अब्यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन कौन इप्सी के साथ रहेगा, चर्च मैनेजर इसका डिसीजन इप्सी पे ही छोड़ते हैं। चर्च मैनेजर अंकल से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, जिस वजह से तुम जेल में गए थे वो बात बहुत पुरानी हो गई। तुम यहाँ पे रह सकते हो। तुमने इप्सी की माँ से प्यार किया था और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। इप्सी और अंकल के बीच इस अजीब सी बॉन्डिंग का कोई नाम नहीं दिया जा सकता। पहली बार सच में उसके लिए किसी ने सोचा है, इसलिए वो अंकल को अपने घर में रुकने के लिए पसंद करती है। वो उनके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है और उनके साथ खुश रहती है। लेकिन एक दिन एक पुलिस ऑफिसर इप्सी के घर आकर कहता है कि उसे यहाँ पे सेक्सुअली हरेसमेंट की खबर मिली है। ऑफिसर अंकल से कहता है कि इप्सी को पता होना चाहिए कि जिस रेप और मर्डर के केस में तुम्हें सजा हुई थी वो उसकी माँ थी। अगले दिन अंकल ने इप्सी के लिए अच्छा सा खाना बनाया और उसे गुड बॉय बोल के चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस तरह से इप्सी को उसके पास्ट के बारे में पता चले। इप्सी बहुत रोती है क्योंकि सब कुछ पहले जैसे ही हो चुका था। फिर एक रात चर्च मैनेजर इप्सी के घर आता है और उसकी फैमिली के पास्ट के बारे में बताता है। इप्सी के पिता के गुजरने के बाद कई लोगों की नजर उसकी माँ पे थी, क्योंकि वो जवान और खूबसूरत थी। जब एक दिन उसके पिता के भाई यानी उसके अंकल घर आते हैं तो सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। मैं भी तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करता था, पर अंकल के आने पर वही तुम दोनों का ख्याल रखने लगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मैं ही था जिसने ये झूठी खबर फैलाई कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही खराब औरत है। उसका तुम्हारे अंकल और कईयों के साथ नाजायज संबंध है और इससे तुम्हारी माँ की बदनामी होने लगी। फिर एक दिन कुछ लोग घर में घुस आए और तुम्हारी माँ के साथ जबरदस्ती करने लगे। अंकल जो तुम्हारी माँ से प्यार करता था उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये लोग तुम्हारी माँ को शांति के साथ कभी नहीं रहने देंगे, इसलिए उसने तुम्हारी माँ को गला दबाकर मार डाला। चर्च मैनेजर इप्सी की माँ की तरह अब उसे पसंद करने लगा है। इसी ने इंस्पेक्टर को घर भेजा था ताकि उसका अंकल घर से चला जाए।
तुम्हारी माँ को तो मैं नहीं पास का, पर तुम सिर्फ मेरी हो। चर्च मैनेजर अपने कपड़े निकाल लेता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ करता है। उसके अंकल वहाँ पे आ जाते हैं, जो बाहर खड़े पहले ही सब कुछ सुन रहे थे। चर्च मैनेजर कहता है तुम्हें हमेशा गलत समय पे आने की आदत है। दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें चर्च मैनेजर मारा जाता है। उस रात इप्सी को एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। वो बिस्तर पे लेटी थी, एक मक्खी उसके पास उड़कर आती है और उसे वो निगल लेती है। अगली सुबह एक अजीब सी हंसी के साथ वो उठती है, जैसे उसे समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना है। बाथरूम में दोनों साथ होते हैं और वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि उसे आगे क्या करना है। सुबह केयर टेकर जायोंग उसके अंकल को देखकर चौंक जाती है। दोनों मिलकर जायोंग को बंदी बना लेते हैं और फिर मिस्टर किम को बुलाया जाता है। कमरे में घुसते ही वो इप्सी को बिना कपड़ों के देखता है। किम इस बात से अनजान होता है कि उसका अंकल और जायोंग यहीं पे है। वो उसकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उसकी नजर भी इप्सी पे हमेशा गंदी रही है। लेकिन इससे पहले कि किम उसे कुछ करता, उसे भी बंदी बना लिया जाता है। जायोंग को एक ऑफर दिया जाता है कि या तो उसे मार दे या खुद मरे, और वो खुद मरना पसंद नहीं करती। वो किम को मार देती है। अब बारी आती है उन बदमाश लड़कों की, जो आधी रात को इप्सी कमरे में घुसकर उसे सेक्सुअली अब्यूज करते थे। उस रात वो दोबारा घुसे इप्सी को अब्यूज करने लगे, लेकिन एक एक करके अंकल ने उन चारों को मौत के घाट उतार दिया। इधर वो पुलिस ऑफिसर आता है चर्च मैनेजर को खोजता हुआ इप्सी के घर। वो अंकल वो घर पे देखकर फिर से उस पे इल्जाम लगाने लगता है और कहता है मुझे यंग एज के बच्चे ज्यादा एक्साइटेड करते हैं। यानी वो भी उसे अब्यूज करना चाहता था और इसी कारण दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें पुलिस ऑफिसर और केयर टेकर जायोंग दोनों मारे जाते हैं। साथ ही अंकल को भी गोली लगती है और वो भी मारे जाते हैं। इप्सी किसी तरह से खुद को घसीटते हुए खुद को बाहर निकालती है और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है।